जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो रीता आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज की बेटी रीता आज मैं गुरु जी महाराज की इच्छा से अपना बहुत ही प्यारा और चमत्कारी सत्संग आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनाने वाले दा भी कल्याण। यह बात तब की है संगत जी जब मेरे जीवन में चारों तरफ अंधेरा था, और कैसे गुरु जी ने मेरे जीवन को रोशन किया, उस अंधकार को दूर किया। आज मैं वही वर्णन आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। हम सभी जानते हैं संगत जी कि हमारी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसे दिन भी आते हैं जो हमें तोड़ जाते हैं और रुला के जाते हैं। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे दिन आए जो मुझे पूरी तरह रुलाकर और तोड़ कर गए। मैंने कभी नहीं सोचा था साथ संगत जी कि मैं कभी इस अंधकार से बाहर निकल भी पाऊंगी कि नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे कुछ पुराने अच्छे कर्मों के फल हमें इसी जन्म में मिल जाते हैं। मेरे घर में आर्थिक तंगी तो इतनी थी कि समझ नहीं आता था कि कहाँ से क्या इकट्ठा करूं। इतनी परेशान थी। साथ ही संगत जी, मेरे पति की तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। क्योंकि देखिए संगत जी, जब दुख आता है ना और परेशानी आती है तो वो चारों तरफ से आती है। आप ये कभी मत सोचना कि परेशानी सिर्फ एक तरफ से आती है। परेशानी और दुख ना इंसान को चारों तरफ से इस कदर घेर लेते हैं ना कि आप यकीन नहीं मानोगे। उस समय आप ऐसे टूट और बिखर जाते हो ना कि आपको समझ नहीं आता कि क्या किया जाए क्या नहीं। मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी और डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे और कहा था कि अब सिर्फ कोई चमत्कार ही इन्हें बचा सकता है। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी और दिन रात रोती रहती थी। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, कुछ भी कुछ भी मेरे जीवन में नहीं बचा था। क्योंकि इधर पति की तबीयत खराब, उधर घर चलाना मुश्किल और एक एक रुपए के लिए मोहताज। और संगत जी, नुकसान इतना बहुत ज़्यादा। मैंने संगत जी करीबन 6,000 रुपये जोड़े थे। मैंने सोचा था कि जिनका लिया हुआ है उनको दे दूं। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, अस्पताल से अपने पति को लाते हुए मेरा वो पर्स कहाँ गिरा कहाँ नहीं गिरा मेरे को नहीं पता। मैं उन 6,000 के खोने के बाद संगत जी इतना रोई, बहुत रोई। क्योंकि आप जानते हो संगत जी, जिसके पास कुछ ना हो ना उसके लिए तो 1 रुपया भी बहुत बड़ी, ये समझ लो, अमाउंट समझो। तो मेरे लिए संगत जी वो 6,000 खोना मेरे लिए सबसे बड़ा झटका था। और मैं संगत जी उस रात इतनी रोई, बहुत रोई। क्या करूं, कैसे कैसे संगत जी वो 6,000 मैंने इकट्ठे किए और कैसे कैसे, मतलब मैंने ये सोचा था जो नहीं रुक रहे हैं पैसों के लिए उनको दूं, लेकिन वो भी खो गए। उसी दौरान संगत जी मेरी एक जानने वाली हैं, और मेरी संगत जी बातें जो है ना किसी से नहीं छुपी, हर इंसान को पता है। चाहे मेरा रिश्तेदार हो, चाहे मेरा पड़ोस का हो, चाहे मेरा सगा संबंधी, सबको पता है कि रीता इस समय और उसका पति कितना परेशान चल रहा है। मेरे पति मोहन की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है, सबको पता है, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं है। तो हमारे एक जानने वाले हैं, लेकिन संगत जी उनके भी हालात कुछ मतलब ठीक है, लेकिन वही यही समझ लो कि गुरु की कृपा है उन पे। तो उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया
और उन्होंने कहा कि तुम एक बार बड़े मंदिर जाकर देखो, और कहा कि रीता तू ना डुगरी वाले गुरुजी महाराज के पास एक बार जा देख, वहाँ साक्षात शिव बैठते हैं, वो तेरी झोलियाँ ना ऐसे भर देंगे जैसे तेरे जीवन में ना कभी कोई दुख था ही नहीं। तुझे हर परेशानी से निकाल देंगे, हर दिक्कत से तुझे बाहर निकालेंगे, तू एक बार होकर आ। संगत जी, परेशान तो देखिए मैं थी, दुखी तो मैं थी, क्योंकि मैं ही जानती हूँ कि इतना कठिन वक्त, इतना कठिन समय जो मैंने अपने जीवन में देखा है, उससे बाहर कैसे निकलना है कैसे नहीं, ये रास्ता मुझे नहीं दिख रहा था। तो मेरे मन में आया कि मैं चली जाऊं, और बड़े भारी मन से, बड़े दुखी मन से, बड़ी दुखी होके मैं संगत जी गुरुजी के दरबार के लिए निकल गई। गुरुजी के दरबार संगत जी जैसे तैसे पहुंची। आप यकीन नहीं मानोगे, आधे से ज्यादा सफर तो मैंने पैदल तय किया। ये मेरे गुरु जानते हैं कि उस समय मैं कैसे गुरुजी के दरबार पहुंची, ये गुरुजी महाराज जानते, कोई नहीं जानता। गुरुजी के दरबार पहुंच के पहला कदम संगत जी जैसे मैंने गुरुजी के दरबार के मंदिर में रखा ना, मेरे को एक दिव्य शांति सी हुई। मतलब अंदर इतना सुकून मिला ना, जैसे होता है ना संगत जी की बरसों बाद चैन की सांस लियो, ऐसे ही चैन की सांस लिए। इतनी संगत जी मनमोहक खुशबू वहां आ रही थी ना कि मेरा अशांत मन ना पल भर में शांत हो गया। मेरा मन इतना अशांत था, मैं बता नहीं सकती कि बहुत अशांत था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं, लेकिन उस समय शांत हो गया। जब मैं गुरुजी के दरबार के अंदर और गई तो संगत जी वहाँ की चीजें देख के ना मुझे हर जगह कुछ दिव्य एनर्जी फील हो रही थी। संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे गई, वहाँ मैंने माथा टेका। माथा टेक के संगत जी फिर मुझे बाहर आने का आदेश दिया सेवादारों ने। मुझे वहाँ चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मिला, पर मेरे अंदर से ना एक आवाज आई कि लंगर प्रसाद नहीं, यह तो गुरुजी की दिव्य दवाई है जो सारे कष्ट काट देती है। और यही सब मेरे बार बार दिमाग में। संगत जी लंगर खाने के बाद जब मैं गुरुजी के स्वरूप को एक बार हाथ जोड़ने लगी वहां पे बाहर खड़ी होकर, तो मेरी आंखों से रोना निकला। तभी मेरे कान में ना एक आवाज सी आई, और वो अंदर से खुद ब खुद गूंजती रही। और वो बहुत भारी आवाज सी थी जो मुझे सुनाई दी, कल्याण करता जा रीता, जा तेरा पतू नू नया जीवन ब्लेस कर दिता, हुण रोना बंद कर। ये आवाज मैंने सुनी। संगत जी सबसे बड़ी हैरानगी की बात ये थी कि मैंने कभी गुरुजी का नाम भी नहीं लिया, मुझे किसी ने गुरुजी के बारे में बताया भी नहीं, और कोई मेरा नाम भी नहीं जानता, तो मुझे मेरे नाम की आवाज क्यों सुनाई दी। और संगत जी बिल्कुल एकदम पुकारा, बिल्कुल रीता नाम लेके। ये साक्षात गुरुजी की कृपा थी, ये अंतर्यामी है। जब संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में बैठी, थोड़ी देर बाहर की साइड बैठी, तो संगत जी मैं मन ही मन गुरुजी के दरबार में ये कहकर आई कि गुरुजी मैं आपके दरबार आई हूँ, पता नहीं मेरा ये वहम है या सच्चाई है जो आज मुझे ये आवाज़ सुनाई दी है। बस आप जानी जहान हो, सब जानते हो, सब ठीक कर देना। क्योंकि संगत जी मैं ना टूट चुकी थी, पूरी तरह टूट चुकी थी। गुरुजी ने ना सिर्फ संगत जी मेरे जीवन की हर बाधाएं दूर करी है, बल्कि मेरे हस्बैंड को नया जीवन दान दिया है। जब मैं वापस हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर्स हैरान थे। क्यों? मेरे पति के सारे मेडिकल्स पैरामीटर्स अपने आप नॉर्मल होने लगे थे। क्योंकि संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, ज़्यादा समय का गुरुजी की कृपा से जो इन्हें नया जीवन मिला है ना, वो सिर्फ गुरुजी की कृपा है। क्योंकि डॉक्टर ने तो कह दिया था ज़्यादा समय नहीं है। डॉक्टर से मुझसे पूछा कि इन्हें कौन सी दवा दी है आपने। संगत जी मैंने डॉक्टर्स को यही कहा कि मैंने इन्हें कोई दवा नहीं दी है। क्योंकि संगत जी मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बस मन ही मन कहा ये दवा नहीं है, मेरे गुरुजी का चमत्कार है। संगत जी मैं बड़े मंदिर से लंगर प्रसाद भी लाई थी। मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैं इन्हें ये खिला सकती हूँ, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर ये प्रसाद है तो खिला दो। क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब को कहा था कि गुरुजी का प्रसाद है हमारे, और मैं ये खिलाना चाहती हूँ। जबकि संगत जी मेरे को डॉक्टर ने इन्हें उबला हुआ खाना देने के लिए कहा था, क्योंकि इनके पेट में अल्सर थे और संगत जी इन्फेक्शन ज़्यादा था। तो गुरुजी की कृपा से संगत जी डॉक्टर से हाँ भरी, और मैंने वो जो लंगर प्रसाद था वो अपने हस्बैंड को खिलाया।
उस लंगर प्रसाद को खाने के बाद ना संगत जी, जो दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी वो दवाइयाँ काम करी। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, उस दिन जब डॉक्टर ने कहा ना कि इंक्रूवमेंट दिख रहा है इनके बॉडी में, तब संगत जी मेरे चेहरे पे हंसी आई। मैंने मन ही मन संगत जी, इतना मेरा मन दुखी हुआ ना, मैं मन ही मन बहुत रोई हूँ। गुरुजी ने ना सिर्फ मेरे पति को जीवन दान दिया, बल्कि हमारे घर की पैसों की तंगी भी हमेशा के लिए खत्म करी। आज मैं जो भी हूँ, मेरा परिवार जो भी है, वो गुरुजी की कृपा से है। संगत जी, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, किसी ने भी। अगर मैं ये कहूँ ना कि किसी रिश्तेदार ने नहीं, संगत जी किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया, किसी ने भी। आप यकीन नहीं मानोगे, आदमी ये सोचता है ना कि हाँ अपने साथ देंगे, नहीं, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया मेरे गुरु के अलावा। एक बात बोलूं संगत जी, गुरुजी महाराज सिर्फ हमारी बड़ी बीमारियां या परेशानियां दूर नहीं करते, बल्कि वे हमारे जीवन की छोटी से छोटी और मन में चल रही सोच और संगत जी परेशानी की हर बाधाओं को दूर करते हैं। क्योंकि गुरुजी महाराज को हमारे मन में चल रही हर बात का पता है और वो बात को पूरा भी करते हैं। वे हर पल हमारे अंग संग हैं। संगत जी, मेरे पति के ठीक होने के कुछ समय बाद मेरे मन में एक गहरी इच्छा जागृत हुई। मैंने सुना था कि गुरुजी कई बार संगत के सपने में आके दर्शन देते हैं, तो मैंने भी गुरुजी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी मैं तो बहुत पापी हूँ, नीच हूँ, कुकर्मी हूँ, न जाने कितने पापों से मैंने ये जन्म लिया है और कितने पाप मैं भोग रही हूँ और भोग के जाऊंगी। मैंने शायद अपने जीवन में कोई अच्छा काम ना किया हो, शायद इसलिए आप मुझे सपने में दर्शन नहीं देते। एक बार अपनी इस बेटी के सपने में आकर अपनी उपस्थिति का एहसास करा दो महाराज। क्योंकि संगत जी, मैंने सत्संग में सुना था और मैंने संगत के मुंह से भी सुना था कि गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। कई दिन बीत गए, लेकिन मुझे ऐसा कोई सपना नहीं आया, कोई भी सपना नहीं आया। मैं उदास रहने लगी। शायद गुरुजी मुझसे नाराज हैं, गुरुजी मेरी बात नहीं सुन रहे, शायद गुरुजी मुझे अपने दर्शन नहीं देना चाहते। बहुत अनाप शनाप संगत जी मेरे दिमाग में चीजें आने लग गई और संगत जी ऐसे करते करते काफी दिन बीत गए और मैं परेशान हो गई। फिर एक रात मुझे एक बहुत ही अलौकिक सपना आया। मैंने देखा कि एक बहुत बड़े और सुंदर बगीचे में मैं अकेली खड़ी हूँ। अचानक से मौसम बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो गई। मैं भीगने लगती हूँ और डर के मारे संगत जी परेशान हो जाती हूँ। तभी अचानक मेरे सिर पर ना एक छाता आ जाता है। मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो साक्षात गुरुजी महाराज पीले रंग के चोले में मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े हैं। संगत जी, गुरुजी ने बड़े प्यार से पंजाबी में मुझे कहा, रीता कुड़िए तू कल्ली नहीं है, आ देख तेरा पिते तेरे नाल खड़ा है, तेनू दुनिया दी कोई मुसीबत छू भी नहीं सकती। संगत जी, मेरे लिए ये शब्द शब्द नहीं है, मेरे लिए ये वाणी है, अमृत वाणी है। ये शब्द संगत जी सुनहरी साइयों से मैंने अपनी कॉपी में लिखे हैं, जो गुरुजी ने मुझे बोले हैं। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो सुबह के 4 बज रहे थे, अमृत वेले का समय। पूरा कमरा उसी दिव्य गुलाब की खुशबू से महक रहा था, जो मुझे पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर में आई थी। मेरा पूरा शरीर संगत जी कंपन कर रहा था और आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, गुरुजी सचमुच मेरे घर आए थे और मुझे अपनी उपस्थिति होने का एहसास करा के गए थे। संगत जी, गुरुजी हमारे भाव के भूखे हैं, हम उनसे कितनी भी दूर क्यों ना बैठें। जब हम सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं तो वे हमारी बात ज़रूर सुनते हैं। उन्होंने मेरा हाथ उस वक्त पकड़ा जब मेरा कोई सहारा नहीं था। मैं बस यही कहूँगी कि गुरुजी पर पूरा विश्वास करिए, पूरा टोटल सरेंडर कर दीजिए। यह आपकी लाइफ की संगत जी खुद लिखी हुई एक ऐसी कहानी है जो गुरुजी के चरणों में समर्पित होगी।
जब आप सरेंडर गुरुजी को कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज सिर्फ हमारा आज नहीं सुधारते, बल्कि वे हमारे बच्चों का भविष्य पहले से भी ज़्यादा संवार देते हैं। मेरे पति की सेहत ठीक होने और घर की हालत सुधरने के बाद मेरी अगली चिंता मेरी बेटी के करियर की थी। उसने बहुत मेहनत से मेडिकल की पढ़ाई की थी और वह आगे बड़े कॉलेज में दाखिला करवाना चाहती थी, लेकिन सीट बहुत सीमित थी। हमारे पास डोनेशन देने के लिए पैसे नहीं थे। मेरिट लिस्ट अपने वाली थी और हम सब बहुत तनाव में थे। मैंने हमेशा की तरह गुरुजी के स्वरूप के आगे दिया जलाया और कहा, गुरुजी मैं एक माँ हूँ और अपनी बेटी के भविष्य के लेके डर रही हूँ। आप सब जानते हैं, अब आप ही नैया पार लगाएंगे, आपके हाथ में है। लिस्ट आने वाले दिन मेरी बेटी बहुत रो रही थी क्योंकि उसका नाम पहली और दूसरी लिस्ट में नहीं आया था। आखिरी लिस्ट आने बाकी थी और उम्मीद बहुत कम थी। तभी अचानक घर के बाहर एक काले रंग की तितली आकर हमारे आंगन में उड़ने लगी और एक पौधे पे जाके बैठ गई। संगत जी, हम सब जानते हैं कि गुरुजी अक्सर तितली रूप में भी दर्शन देते हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। उसी पर कॉलेज से मेरी बेटी के लिए फ़ोन पर एक मैसेज आया। आखिरी लिस्ट में बिल्कुल आखिरी सीट पर मेरी बेटी का नाम था। यह देख सब हमारी आंखों से आंसू निकल गए। जो सीट लाखों रुपए डोनेट देने के बाद भी नहीं मिलती ना, वह गुरुजी की कृपा से एक पल में एक मेरी बेटी को मिल गई, उसकी मेहनत और गुरुजी के आशीर्वाद से। जब मेरी बेटी पहली बार कॉलेज गई तो उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि मम्मी, गेस्ट लेक्चर्स के कैबिन की टेबल पर मुझे सबसे पहले डुगरी वाले गुरुजी महाराज का स्वरूप दिखाई दिया। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारी उंगली पकड़कर चलाते हैं।